जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म, अर्जुन टैंक, पिनाका, लॉन्चर, रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। नाल बीकानेर एयरबेस से उड़ान भरकर आए जैगुआर फाइटर जेट की खूबियों से भी आम लोग रूबरू हुए। आज की सुबह गुलाबी शहर जयपुर के लिए गोल्डन लेटर्स में दर्ज हो गई है। भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस 78th आर्मी डे पर सुबह 10 बजे जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर एक भव्य और ऐतिहासिक आर्मी डे परेड शुरू हुई है। यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहली बार सेना ने अपने वार्षिक परेड को किसी सैन्य छावनी, कंटेनमेंट एरिया के बंद घेरे से निकालकर आम जनता के बीच लाने का फैसला लिया है। अब आइए जानते हैं क्यों खास है 15 जनवरी और इसी दिन क्यों होती है आम परेड। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आज जयपुर में हुआ यह आयोजन उसी गौरवशाली विरासत और आधुनिक भविष्य का संगम था। आज की परेड में पूरी दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर टिकी थी, जो पहली बार पब्लिकली दुनिया के सामने आई। मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के बदलते नेचर को लेकर के इस यूनिट का फॉर्मेशन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्स और रेगुलेटरी इन्फैंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन पार्टिकुलर से ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर और मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए ट्रेंडिंग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंसेस ने इस बटालियन की फाउंडेशन रखने में अहम भूमिका निभाई है। डिफिकल्ट और इनएक्सेसिबल इलाकों में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और तुरंत हमला करने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। जमीन से आसमान तक भारत की धमक आज साफ दिख रही है। आज की परेड में सेना ने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट सिस्टम का प्रदर्शन किया है। पहला, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम। पहली मिसाइल है ब्रह्मोस, 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। पिनाका, गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो 120 किलोमीटर तक सटीक हमले कर सकता है। स्मर्श और BM-21 ग्रेड, दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। दूसरा है एयर डिफेंस और ड्रोन वॉरफेयर, आकाश तीर, स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और चीनी मूल के ड्रोन्स को मार गिराया और वैश्विक ध्यान, वर्ल्ड अटेंशन अपनी ओर खींचा था। कामिकाजो ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हारोप और स्काई स्ट्राइकर जैसे सुसाइड ड्रोन्स आज मुख्य आकर्षण बने। MUMT तकनीक पहली बार सैनिक और मानव रहित वाहन यानी UGVs एक साथ तालमेल बिठाते हुए दिखाई दिए। तीसरा, बख्तरबंद शक्ति और हेलीकॉप्टर। अपाचे और प्रचंड, सेना के बेड़े में हाल ही में शामिल हुए अपाचे AH-64E द्वारा और स्वदेशी प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर आसमान में अपनी कलाबाजी दिखाए। भीष्म अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रोबोटिक म्यूल्स और भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए आज परेड में रोबोटिक डॉग्स और UGVs यानी अननेम्ड ग्राउंड व्हीकल्स जैसे सैपर स्काउट और एरावत हजार का भी प्रदर्शन किया गया है। ये मशीनें कठिन परिस्थितियों में सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक्स पहुंचाने और रेकी करने का काम करती हैं। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड हुई है। जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लॉन्स नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेने पहुंची थी। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल वीरता से सम्मानित करने के साथ हुई थी। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड कर रहे थे। सेना की आर्मी डे परेड महल रोड, जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक 3 किलोमीटर थी। परेड को देखने 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 जगह पार्किंग व्यवस्था की गई थी। जयपुर में जगतपुरा के महल रोड पर नेपाल आर्मी बैंड इस सेना दिवस पर परेड में शामिल है। ये भारत और नेपाल की सेना के बीच स्थायी मित्रता का संदेश दे रहा है। जयपुर में जगतपुरा के महल रोड पर 78वीं सेना दिवस में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और ऑपरेशन सिंदूर वीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड कर रहे थे। देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान पाने वाले इन अधिकारियों की अगुवाई में परेड आगे बढ़ी, जिसमें सेना की बहादुरी, त्याग और अनुशासन की झलक दिख रही थी। एक और जहां सड़कों पर सेना ऑफिसर्स परेड को लीड कर रहे थे, वहीं आसमान से फ्लाईपास्ट के जरिए हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल VK सिंह शामिल हुए। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत कई गणमान्य और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पहली बार हुई सैनिक छावनी के बाहर आर्मी की परेड होना ये फिलहाल साफ कर दिया कि भारतीय सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षक नहीं बल्कि जनता के विश्वास और गर्व की सबसे मजबूत प्रतीक है।
छावनी से बाहर आम लोगों के बीच हुई ये परेड सेना देशभक्ति को महसूस करने का संदेश थी। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स का डिस्प्ले भारत की सैन्य तैयारियों और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रूफ बना, जबकि शहीदों के सम्मान से जुड़े भावुक क्षणों ने याद दिलाया कि ये ताकत उन लाखों और करोड़ों बलिदानों की नींव पर खड़ी है। नेपाल आर्मी बैंड की भागीदारी ने मित्रता और सहयोग का भाव मजबूत किया है। कुल मिलाकर यह परेड केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, सजग है और एकजुट है। सड़कों पर कदम थिरकते हैं वीरों के, आसमान में गूंजती है गाथा उनकी। ब्रह्मोस की गरज, टैंकों की चाल, देश की रक्षा में हर सांस, हर आवाज थी उनकी। शहीदों की याद में झुकी मां की आंखें। बलिदान की हर कहानी कहती है कुछ अनकही बातें। ताकत, अनुशासन और अडिग संकल्प, ये है हमारे सेनानी, हमारी शान, हमारे अंगराही। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए हमें कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क मुंह से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।